जैसा कि आपको मालूम है, अभी जो फाइनेंस बिल 2025 पास हुआ है, जो कि 25 तारीख को लोकसभा में और 27 तारीख को राज्यसभा में, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़े क्लेवरली कुछ अमेंडमेंट्स लाई हैं। उस फाइनेंस बिल में जो अमेंडमेंट लाए हैं, वो सारे जितने जो अमेंडमेंट का मेन पॉइंट है वो ये है कि जैसे कि अभी 8th पे कमीशन सेंटर का बैठा है और 8th पे कमीशन, उस अमेंडमेंट में ये बताया गया है कि 8th पे कमीशन में जो लोग 1 जनवरी 26 के बाद रिटायर होंगे, पेंशनर्स बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को दिए जाएंगे। जो दिसंबर 25 से पहले रिटायर होंगे उनका रिवीजन ऑफ पेंशन नहीं होगा। जो जो अभी जिस मंशा से गवर्नमेंट ये लाई है, उससे ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में 65 लाख पेंशनर्स हैं आज के दिन में। जब ये बिल पास हो गया है पार्लियामेंट में 2025 में, अब उसका जो खमियाजा जो है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने अगर जब ये नेक्स्ट पे कमीशन स्टेट्स में होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि पे कमीशन में रिवीजन ऑफ पेंशन होता है, वो रिवीजन ऑफ पेंशन हर एक स्टेट गवर्नमेंट 1972 के पेंशन रूल्स को अडॉप्ट करती है। उस रूल में मुताबिक जब ये उसमें अमेंडमेंट होगी पार्लियामेंट से, जब ये अमेंडमेंट हो गई है, तो उसमें क्या होगा, उसमें सबसे बड़ा लॉस होगा जितने भी स्टेट एम्प्लॉयज ऑल ओवर इंडिया है, उनका पे रिवीजन नहीं होगा, उनका रिवीजन ऑफ पेंशन नहीं होगा। सिर्फ जो दिसंबर पहले से उनकी जो बेसिक पे थी वही उनकी बेसिक पे रहेगी और उनके रिवीजन ऑफ पेंशन एक चीज नहीं होगा। दूसरी बात, उसमें सिर्फ उनको डीए मिलेगा, डीआर मिलेगा। और ये जो अटैक है वो बड़े सुनियोजित तरीके से गवर्नमेंट करने जा रही है और इसको हम अपोज करते हैं। अभी ज्यादातर लोगों को इसका पता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की इंटेंशन इन इश्यूज पे क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, गवर्नमेंट कहती है हमारी इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है और बहुत तेज कर रही है, बहुत हम वर्ल्ड की ये इकोनॉमी होने जा रहे हैं। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, सीनियर सिटीजन को जो ट्रेवल मिलता था रेल में, कंसेशन मिलता था, जो कोविड के दौरान विड्रॉ हुआ है, वो रिस्टोर कर दो ना। उसमें खर्चा कितना है, सिर्फ 2000 करोड़, वो रिस्टोर नहीं किया। एक कोविड के दौरान जो 18 महीने का एरियर है 11%, वो गवर्नमेंट अपने पास लिए बैठी है और उसको रिलीज नहीं कर रही। जब उसको रिलीज नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही, क्या प्रॉब्लम है, वो करें ना। उसमें आपको मालूम होना चाहिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में जवाब दिया गवर्नमेंट ने। क्या जवाब दिया है कि इसमें फ्रीज्ड अमाउंट जो है वो 35,000 करोड़ रुपया है, इतना हम दे नहीं सकते। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो ये 35,000 करोड़ है जो कोविड के दौरान इंजेक्शन लगे सारे ऑल ओवर इंडिया, वो बूस्टर डोज मिला के, तीनों डोजेज मिला के उसका खर्चा 35,000 करोड़ नहीं बनता। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर से जो पैसा काटा है, उसी से सारे के सारे लोगों को फ्री टीके लगे। उसमें प्रचार तो गवर्नमेंट ने ये किया कि ये सारे इंजेक्शन हमने फ्री लगाए, पर किसकी कॉस्ट पे, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के सिर से। अगर अब इकोनॉमी अच्छी है तो वो भी रिलीज करो ना। तीसरा पॉइंट, 65, 70, 75 साल पे सबको 5, 10, 15% हाइक होना चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला होना चाहिए, उन्होंने पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई। उस स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि ये जो 5, 10, 15 है ये मिलना चाहिए इनको, पर जब उसकी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास गई, गवर्नमेंट ने उसको टर्न डाउन कर दिया कि नहीं, ये फिजिबल नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कितने पेंशनर है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? देखो, अभी हिमाचल में का आंकड़ा मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि हम जो आज का प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमारे नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन है। ये ऑल इंडिया का एक स्ट्रक्चर है। इसकी टोटल स्ट्रेंथ 10 लाख है। इसमें रेलवे, डिफेंस, बैंक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो इसके पार्ट है। उन्होंने आज ये कॉल दी है, और जो लोग इसमें लीडरशिप में हैं, जो नेशनल जेसीएम होता है ना हमारा, वो नेशनल जेसीएम में स्टैंडिंग कमेटी के 8 लोग होते हैं। उस 8 लोग जो कमेटी में जो पे कमीशन में डिसाइड करते हैं, बैठते हैं स्टाफ साइड की साइड से, वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन 19 तारीख को दिल्ली में, 19 अप्रैल को बैठ रही है। और उस
19 तारीख को बैठने के बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेगी। अभी तो ये सिर्फ टू बिगन विद लोगों को अवेकन किया जा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे लोग हैं वो इसको पता ही नहीं है कि इस फाइनेंस बिल में हुआ क्या है। ये बहुत बड़ा एक उन्होंने अभी कोशिश की है। और उसके बाद एकदम उन्होंने क्या किया कि एक वर्चुअल मीटिंग की इन सभी लोगों की। वहां दे वर नॉट एबल टू गिव अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं कर पाए कि हमने क्या किया है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग सब लोग को एजुकेट करना है। अभी जैसे हमारे बीच में बीएसएनएल से साथी है, लेबर ब्यूरो से कैद साहब इधर आ जाइए प्लीज, आ जाइए। ये लेबर ब्यूरो का साथी है। आपको ये बताएं कि गवर्नमेंट हमारे साथ क्या छल कर रही है। आपको मालूम है इस बार का जो डीए मिला है वो 2.98 था, उसको हायर साइड राउंडिंग ना करते लोअर साइड राउंडिंग करके 2% डीए बढ़ा। शोर तो हो गया 2 पॉइंट का, पर 9.8 जो था 0.98% था उसको राइट हायर साइड राउंडिंग नहीं की, वो खत्म हो गया और ना ये कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये मैं कहने का मतलब ये है कि हो सकता है ये पर चांस हो, पर फेस ऑफ इट 9.98 कम होने के कारण उसको लोअर साइड राउंडिंग की। आगे भी आप इसी तरह के प्रदर्शन या आंदोलन करेंगे और तीखा आंदोलन क्या रणनीति रहेगी आगे के लिए? आज हम जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के दूसरे जो घटक है, आज मेनली इसको ऑडिट एंड अकाउंट्स पेंशनर एसोसिएशन कर रही है। इसमें आज हमारे बीच में एमईएस, लेबर ब्यूरो के कैद साहब, बीएसएनएल से बीडी शर्मा जी ये प्रेजेंट है और पोस्टल के लोग भी ज्वाइन करेंगे। ये सब लोग हम मिलके आज रणनीति बनाएंगे और आने वाले दिनों में इस इश्यू पे लोगों को एजुकेट करेंगे। ये हमारा मेन